నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనే నేను टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। आंध्र के सबसे सफल मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का राजनीतिक जीवन किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। आइए आज कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत करने वाले टीडीपी प्रमुख के राजनीतिक सफर पर एक नजर डालते हैं। उम्र के 74वें पड़ाव पर चल रहे चंद्रबाबू नायडू का जन्म तिरुपति के पास एक छोटे से गांव नरवरीपल्ली में एक किसान परिवार में हुआ। जब वे तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट से ग्रेजुएशन कर रहे थे, उसी समय उन्होंने छात्र राजनीति में कदम रख दिया था। साल 1974 में पीएचडी पर काम शुरू किया, लेकिन पीएचडी पूरी नहीं की और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। साल 1980 में एन चंद्रबाबू नायडू ने दक्षिण भारत के प्रख्यात अभिनेता और तेलुगु देशम के संस्थापक एन.टी. रामाराव की बेटी नारा भुवनेश्वरी से शादी की। साल 1983 में वे टीडीपी के प्रत्याशी से विधानसभा चुनाव हार गए। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़कर टीडीपी का दामन थामा। अगस्त 1995 में नायडू ने अपने ससुर एन.टी. रामाराव के खिलाफ तख्ता पलट किया। उसके बाद में उन्हें सर्वसम्मति से तेलुगु देशम पार्टी का नेता चुना गया। उन्होंने एनटीआर की जगह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला। 1996 के लोकसभा चुनाव में तेलुगु देशम ने कुल 16 सीटें जीती। सितंबर-अक्टूबर 1999 के लोकसभा चुनावों में तेलुगु देशम ने और भी बेहतर प्रदर्शन किया और 29 सीटें हासिल की। आंध्र प्रदेश से विभाजन कर तेलंगाना का गठन किए जाने के बाद वो तीसरी बार सीएम बने। हालांकि साल 2014 और 2019 में चंद्रबाबू नायडू जगन मोहन रेड्डी की पार्टी से चुनाव हार गए। साल 2019 के चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी बुरी तरह से हार के बाद वे विपक्ष के नेता के तौर पर मौजूद थे। लेकिन साल 2021 में परिवार के सदस्य के खिलाफ टिप्पणी के विरोध में नायडू ने विधानसभा में बहिर्गमन किया था। साल 2021 में उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद ही सदन में लौटेंगे। इसके बाद साल 2023 में स्किल डेवलपमेंट घोटाले में राज्य की सीआईडी ने उन्हें 9 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया। वे लगभग 52 दिन राजा महेंद्रवरम केंद्रीय जेल में रहे। कहा जाता है कि जेल में बिताए दिनों को उन्होंने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए इस्तेमाल किया। इसके बाद जेल से बाहर आकर उन्होंने 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू किया। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कुरनूल की जनसभा में आंध्र प्रदेश की जनता से मार्मिक अपील की, जो काम कर गई। उन्होंने लोगों से कहा, अगर आप मुझे और मेरी पार्टी को चुनकर विधानसभा भेजते हैं, तभी आंध्र प्रदेश विकास का मुंह देख पाएगा, वरना ये आखिरी चुनाव होगा। उनकी ये मार्मिक अपील काम कर गई। वे विधानसभा चुनाव में भारी मतों से विजयी हुए और उन्होंने चौथी बार सीएम पद की शपथ ली। साथ ही लोकसभा की 16 सीटें जीतकर मोदी सरकार 3.0 में अहम सहयोगी की भूमिका में उभरे। चुनावी रण में उतरकर सत्तासीन जगन मोहन रेड्डी को शिकस्त देकर उन्होंने राज्य से लेकर राष्ट्रीय राजनीति के दरवाजे पर जोरदार दस्तक दी। उससे साबित हो गया कि वो वाकई में वास्तुकार हैं। उन्हें टूटी बिखरी चीजों को समेटकर बखूबी अच्छे से गढ़ना आता है।